ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਓਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਟੌਪ ਬੈਸਟ 7 ਐਸਓਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਈ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਅਚੀਵੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ नहीं पहुंचते, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ। बहुत बहुत बधाई देना। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हमसे बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। अशोक मित्तल साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। सर, पहला दिन तो हंगामे की भीड़ चढ़ गया, दूसरे दिन से क्या उम्मीद है और इस पूरे सत्र में क्या कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क निकल के आएगा, ऐसी उम्मीद है आपको? देखिए, इंसान उम्मीद पे जीता है और मैं भी उम्मीद पर जीता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज संसद सुचारू रूप से चलेगी। भारत सरकार जो विपक्ष की मांग है कि एसआईआर पे खुल के संसद में चर्चा हो, उसके लिए आज सुबह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समय निर्धारित कर देगी और बढ़िया काम चलेगा। कल कानून मंत्री ने और संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने कहा भी था कि विपक्ष चाहता है कि एसआईआर पे चर्चा हो, लेकिन विपक्ष ये तय नहीं कर सकता है कि एसआईआर पे कब चर्चा हो। तो सरकार का रुख आपको पॉजिटिव लग रहा है कि एसआईआर पे सरकार चर्चा? नहीं, बिल्कुल हम मानते हैं कि ये समय निर्धारण का जो पावर है वो सरकार के पास है, तो इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप समय निर्धारित करके इस पर चर्चा करें। पंजाब के लिहाज से आपको क्या लगता है कि इस सत्र में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप खुद चाहेंगे कि इस सत्र के दौरान आप उठाएं और पंजाब को? देखिए, पंजाब के बहुत मुद्दे हैं, लेकिन जो एक ज्वलंत मुद्दा है, पंजाब में बाढ़ें आई हैं जिसमें तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन बाढ़ों की चपेट में आ गई। 5 लाख परिवार, मतलब 25 लाख के करीब लोग इसकी चपेट में आ गए और सब कुछ, वहाँ के स्कूल, डिस्पेंसरियाँ, घर सब ढह गए हैं। तो उस पर मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से खुल के मदद करें, तो मुद्दा मैं संसद में उठाने जाऊंगा। लेकिन वो उस पर तो बड़ी सियासत हो रही है सर। भारत सरकार कह रही है कि हमने इतना पैसा दिया हुआ है, फिर 1600 करोड़ दिया हुआ है। आपकी जो पार्टी की सरकार है वो कह रही है कि जितनी मदद पहुंचनी चाहिए, और ये तो सिर्फ एक टोकन अमाउंट है। तो इस सियासत को कैसे निपटाएंगे, कैसे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर? देखिए, जब देश के किसी हिस्से में भी कोई आपदा आए, किसी हिस्से में भी, और वो किसी वजह से भी आए, और ख़ास तौर पे प्राकृतिक आपदा है, तो उसमें मैं समझता हूँ भारत सरकार को खुल के सहयोग करना चाहिए, और यही निवेदन मैं उनसे करने जा रहा हूँ। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है सर इस बीच में, एक चंडीगढ़ का मुद्दा, एक पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों को कैसे देखते हैं? हालांकि गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ में हरियाणा का विधानसभा बने उसको विड्रॉ कर लिया है, उस फैसले को विड्रॉ कर लिया है। लेकिन दूसरी जो आपके राज्य की जो दूसरी विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो अकाली दल, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने ही अलाउ किया था कि हरियाणा अपना विधानसभा बना सकता है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा अपनी विधानसभा बनाए, पर अपनी धरती पे बनाए ना। पंचकूला उनका एक बहुत ही डेवलप्ड टाउन है जो कि बिल्कुल साथ ही है, तो वहाँ बनाए विधानसभा। हम तो चाहते हैं बने उनकी इंडिपेंडेंट। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो छात्र जिस तरह से उद्वेलित थे, अब तो हालांकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए, मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो, ख़ासतौर पे एजुकेशन से रिलेटेड, सरकार को जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, या इंडस्ट्री भी है क्योंकि प्लेसमेंट चाहिए, उनको एक कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छे के लिए करना चाहते होंगे। पर कई बार बातचीत ना होने की वजह से, शक दूर ना होने की वजह से एक गलत माहौल बन जाता है, तो उसमें मिल के चर्चा करें और फैसला लें। आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री जी आज जापान टोक्यो पहुंच गए हैं। बहुत लोगों को उम्मीद है, पंजाब के लोगों को उम्मीद है कि निवेश आएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। क्या उम्मीद की जाए? देखिए,
जो पंजाब की आम आदमी सरकार है, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में लगातार कोशिश कर रही है कि पंजाब में देश के अंदर से तो इन्वेस्टमेंट आए, देश के बाहर से भी आए। तो उस मंतव्य से आज गए हैं जापान, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो भर भर के इन्वेस्ट करता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा ये शिष्टमंडल है माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में पूरी तरह से कामयाब होगा। वो जापान से बढ़िया इन्वेस्टमेंट पंजाब के लिए लेके आएगा। धन्यवाद। तो अशोक मित्तल साहब साफ तौर से कहते हुए कि मुख्यमंत्री जापान गए हैं और जापान से निवेश और विनिवेश भारत और पंजाब में जरूर आएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हमसे बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। अशोक मित्तल साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। सर, पहला दिन तो हंगामे की भीड़ चढ़ गया, दूसरे दिन से क्या उम्मीद है और इस पूरे सत्र में क्या कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क निकल के आएगा, ऐसी उम्मीद है आपकी? देखिए, इंसान उम्मीद पे जीता है और मैं भी उम्मीद पर जीता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज संसद सुचारू रूप से चलेगी। भारत सरकार जो विपक्ष की मांग है कि एसआईआर पे खुल के संसद में चर्चा हो, उसके लिए आज सुबह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समय निर्धारित कर देगी और बढ़िया काम चलेगा। कल कानून मंत्री ने और संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने कहा भी था कि विपक्ष चाहता है कि एसआईआर पे चर्चा हो, लेकिन विपक्ष ये तय नहीं कर सकता है कि एसआईआर पे कब चर्चा हो। तो सरकार का रुख आपको पॉजिटिव लग रहा है कि एसआईआर पे सरकार चर्चा से? नहीं, बिल्कुल हम मानते हैं कि ये समय निर्धारण का जो पावर है वो सरकार के पास है, तो इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप समय निर्धारित करके इस पर चर्चा करें। पंजाब के लिहाज से आपको क्या लगता है कि इस सत्र में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप खुद चाहेंगे कि इस सत्र के दौरान आप उठाएं और पंजाब को? देखिए, पंजाब के बहुत मुद्दे हैं, लेकिन जो एक ज्वलंत मुद्दा है, पंजाब में बाढ़ें आई हैं जिसमें तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन बाढ़ों की चपेट में आ गई। 5 लाख परिवार, मतलब 25 लाख के करीब लोग इसकी चपेट में आ गए और सब कुछ, वहाँ के स्कूल, डिस्पेंसरियाँ, घर सब ढह गए हैं। तो उस पर मैं निवेदन करूँगा भारत सरकार से खुल के मदद करें, तो मुद्दा मैं संसद में उठाने जाऊँगा। लेकिन वो उस पे तो बड़ी सियासत हो रही है सर। भारत सरकार कह रही है कि हमने इतना पैसा दिया हुआ है, फिर 1600 करोड़ दिया हुआ है। आपकी जो पार्टी की सरकार है वो कह रही है कि जितनी मदद पहुंचनी चाहिए, और ये तो सिर्फ एक टोकन अमाउंट है। तो इस सियासत को कैसे निपटाएंगे, कैसे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर? देखिए, जब देश के किसी हिस्से में भी कोई आपदा आए, किसी हिस्से में भी, और वो किसी वजह से भी आए, और ख़ास तौर पे प्राकृतिक आपदा आए, तो उसमें मैं समझता हूँ भारत सरकार को खुल के सहयोग करना चाहिए और यही निवेदन मैं उनसे करने जा रहा हूँ। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है सर इस बीच में, एक चंडीगढ़ का मुद्दा, एक पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों को कैसे देखते हैं? हालांकि गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ में हरियाणा का विधानसभा बने उसको विड्रॉ कर लिया है, उस फैसले को विड्रॉ कर लिया है। लेकिन दूसरी जो आपके राज्य की जो दूसरी विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो अकाली दल, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने ही अलाउ किया था कि हरियाणा अपना विधानसभा बना सकता है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा अपनी विधानसभा बनाए, पर अपनी धरती पे बनाए ना। पंचकूला उनका एक बहुत ही डेवलप्ड टाउन है जो कि बिल्कुल साथ ही है, तो वहाँ बनाए विधानसभा। हम तो चाहते हैं बने उनके इंडिपेंडेंट। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो छात्र जिस तरह से उद्वेलित थे, अब तो हालांकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए, मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो, ख़ासतौर पे एजुकेशन से रिलेटेड, सरकार को जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, या इंडस्ट्री भी है, क्योंकि प्लेसमेंट चाहिए, उनको एक कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छे के लिए करना चाहते होंगे। पर कई बार बातचीत ना होने की वजह से, शक दू ना होने की वजह से एक गलत माहौल बन जाता है, तो उसमें मिल के चर्चा करें और फैसला लें। आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री जी आज जापान टोक्यो पहुंच गए हैं। बहुत लोगों को उम्मीद है, पंजाब के लोगों को उम्मीद है कि निवेश आएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। क्या उम्मीद की जाए? देखिए, जो पंजाब की आम आदमी सरकार है, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में लगातार कोशिश कर रही है कि पंजाब में देश के अंदर से तो इन्वेस्टमेंट आए, देश के बाहर से भी आए। तो उस मंतव्य से आज गए हैं जापान, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो भर भर के इन्वेस्ट करता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा ये शिष्टमंडल है माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में पूरी तरह से कामयाब होगा। वो जापान से बढ़िया इन्वेस्टमेंट पंजाब के लिए लेके आएगा। धन्यवाद।
तो अशोक मित्तल साहब साफ तौर से कहते हुए कि मुख्यमंत्री जापान गए हैं और जापान से निवेश और विनिवेश भारत और पंजाब में जरूर आएगा। कैमरान फिरोज के साथ अजय जादानिक सवेरा, दिल्ली।